नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे रिलेशंस ऑफ सिख एंड हिल रूलर। तो इनके बारे में रिलेशन करेंगे। तो हमें पता है सिखिज्म की जो शुरुआत है वो हुई है गुरु नानक देव जी से। इनके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं, अगर हमें हिमाचल की हिस्ट्री के हिसाब से देखना है तो फिफ्थ सिख गुरु, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव जी आते हैं, जो हमारे फिफ्थ सिख गुरु आते हैं। डन। और ये भेजते हैं भाई कलियाना को। तो क्या आएगा इनसे रिलेटेड? भाई कलियाना। कलियाना इनको भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे गोल्डन टेम्पल, है ना, हरमंदिर साहिब। तो ये हरमंदिर साहिब कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे। ये भाई कलियाना को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? आपने हिल रूलर के पास। देखिए, अब देखिए, जैसे हमें पता है, ठीक है ना, ये देखिए एक ना ब्यास रिवर हमने पढ़ी हुई है, ब्यास रिवर। डन। अब ये हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट हो जाएगी। और एक हमने पढ़ी है सतलुज रिवर। डन। सतलुज रिवर भी एग्जिट कर जाएगी बिलासपुर से। ये दो रिवर्स हमारी, हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये दो रिवर्स मिलती है हमारी हरी के पट्टम में, हरी के पट्टम में। ठीक है, और ये जो आता है प्लेन्स का एरिया सारा का सारा, इसको हम बोलते हैं जलंधर दोआब। ये सारा आता है जलंधर दोआब। आ गया जलंधर दोआब के बीच में हमारा जलंधर आ जाएगा, लुधियाना आ जाएगा, ये सारे एरिया यहां आ जाएंगे। और ये जो हमारी ब्यास रिवर जा रही है, ब्यास के राइट बैंक में यहां पे अमृतसर आता है, और फिर यहां से हमारी जो रावी रिवर निकलती है, ठीक है, ये रावी रिवर फिर लाहौर से जाती है। ठीक है ना, लाहौर से रावी रिवर निकलती है और फिर ये अमृतसर इनके बीच में आता है। ठीक है, तो अमृतसर में क्या कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे? ये गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब। तो ये हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि भाई कल्याणा को भेजते हैं फंड रेज करने के लिए हिल रूलर्स के पास। ठीक है, कौन से हिल रूलर्स? ये जो हमारे बिलासपुर, ये बिलासपुर और ये हमारा सोलन जो आ जाएगा, इस टाइम बिलासपुर के अंडर था। इन हिल रूलर्स के पास हिंदूर आ गया इनके पास। तो किनको भेजते हैं? भाई कल्याणा को। इनके बाद जो है, इनके बाद आते हैं हमारे सिक्स्थ सिख गुरु आते हैं। उनका नाम है गुरु हरगोविंद जी। ठीक है ना, हरगोविंद जी। तो सिक्स्थ गुरु आता है गुरु हरगोविंद जी। और अब देखिए, ये हमने पढ़ी है ना सतलुज रिवर। ये सतलुज रिवर जो है हमारी, ये बिलासपुर से नेला से एग्जिट करती है और ये फिर आगे को बढ़ जाएगी। डन ना? ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ पे ये आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। डन। ये डिस्ट्रिक्ट हमारी हमीरपुर आ जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना आ जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन है आज के टाइम से, और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। ठीक है, और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे बना है हमारा भाखड़ा डैम। कौन सा डैम बना है? भाखड़ा डैम बना है। भाखड़ा डैम, और भाखड़ा का सपोर्टिंग डैम नंगल डैम, वो पंजाब में आता है। ठीक है, तो यहाँ आता है फिर हमारा नंगल डैम पंजाब में। और इन्हीं के यहाँ, जब आप ऊना से हम बताते हैं ना कि जब चंडीगढ़ को जाएंगे, कहीं को भी जाएंगे, तो यहाँ पे एक जगह आएगी जिसको हम बोलेंगे कीरतपुर। सबसे पहले जो जगह आएगी इसको हम बोलेंगे कीरतपुर। ठीक है, कीरतपुर। तो जो आप चंडीगढ़ से सबसे पहले आएंगे, अगर चंडीगढ़ से आप हिमाचल की ओर आएंगे तो पहले कीरतपुर आएगा। तो गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है ना, गुरु हरगोबिंद जी को गिफ्ट में मिलता है। ठीक है ना, तो बिलासपुर के राजा गिफ्ट में देते हैं किसको? कीरतपुर को। तो कीरतपुर की एस्टैब्लिशमेंट होती है। हमें क्या है कि गुरु हरगोबिंद जी को कीरतपुर बिलासपुर के राजा गिफ्ट में देते हैं कीरतपुर। ठीक है ना, तो गुरु हरगोबिंद जी का नाम आएगा किससे? कीरतपुर से। गुरु अर्जन देव जी ने भाई कल्याणा को भेजा। क्यों? फॉर रेजिंग द फंड्स। एंड फिर गुरु हरगोबिंद जी आते हैं, इनको बिलासपुर के राजा कीरतपुर गिफ्ट में देते हैं। डन। इनके बाद जो रिलेशन आता है हमारा, ये आता है नाइन्थ सिख गुरु, यानी गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, ये आते हैं हमारे नाइन्थ सिख गुरु। ठीक है, तो ये एक बार क्या करते हैं कि इनके टाइम पे ये जो बिलासपुर है, बिलासपुर रियासत या बिलासपुर जो हमारा राज्य था, इसकी जो होता है ना, यहाँ पे डेथ हो जाती है, एक बच्चे की डेथ हो जाती है, मतलब राजा के बेटे की डेथ हो जाती है, तो गुरु तेग बहादुर जी जाते हैं। डन ना? और इनको क्या होता है ना कि लैंड देती है, जो बिलासपुर की रानी होती है ना, वो ऑफर करती है लैंड के लिए, यहीं के आसपास की लैंड के लिए ऑफर करती है। बट गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं कि उनको गिफ्ट में नहीं चाहिए, तो वो पे करते हैं इस लैंड के लिए। अब जो जगह उनको मिलती है उसको बोलते हैं मखोवाल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको हम? मखोवाल। अब देखिए, फिर वही बात, जब चंडीगढ़ से आप जाओगे तो सबसे पहले आपको कीरतपुर दिखेगा। फिर अब जब आप ऊना को जाओगे, ठीक है ना, ऊना को, तो आपको एक मखोवाल दिखेगा जिसको हम बोलते हैं आनंदपुर साहिब। तो मखोवाल को आनंदपुर साहिब बोलते हैं। ठीक है ना, आनंदपुर साहिब, ये फर्दर डेवलप हुआ था मखोवाल को। तो हमें ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कीरतपुर गुरु हरगोबिंद जी जो आपके हैं सिक्स्थ गुरु।
उसके बाद मखोवाल गुरु तेग बहादुर जी जो हैं 9th गुरु, ठीक है, और इसको अनंतपुर साहिब बोलते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है अनंतपुर साहिब के, जब हम ईस्ट में देखेंगे तो हमें दिखेगी नैना देवी धार, ठीक है। तो ये थे गुरु तेग बहादुर जी का जो रोल आता है हमारे हिमाचल के साथ, ठीक है ना। फिर हमें पता है कि गुरु तेग बहादुर जी को है ना औरंगजेब एग्जीक्यूट करवाता है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं, डन। और गुरु गोविंद सिंह के जो रिलेशन होते हैं ना ये बिलासपुर के साथ, ये बिलासपुर के राजा के साथ ना ये अच्छे होते हैं। अब क्या बिलासपुर है ना हमारा, ये बिलासपुर, इसका राजा था भीमचंद। कौन? भीमचंद। एक तो ये हमें पता होना चाहिए, डन। और गुरु गोविंद सिंह जी, तो भीमचंद क्या बोलता है, गुरु गोविंद सिंह को बोलता है कि हमें ना वाइट एलिफेंट चाहिए, उसको किसी ज़रूरत के लिए फंक्शन में कुछ करना होगा, शादी आई है तो उसके लिए वाइट एलिफेंट चाहिए। अब गुरु गोविंद सिंह जी मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि ये गिफ्टेड है और उनको पता था कि भीमचंद अगर एक बार वाइट एलिफेंट ले लेगा तो वापस नहीं करेगा, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर देते हैं। अब टसल हो जाती है गुरु गोविंद सिंह जी की और बिलासपुर के राजा के बीच में, ठीक है, थोड़ी टसल हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिलासपुर के राजा के बेटे की शादी है, तो इसके जो सन है इसकी मैरिज है। अब इसके सन की मैरिज किसके साथ है? गढ़वाल का जो राजा है उसकी बेटी के साथ। अब गढ़वाल का रीजन क्या है, ठीक है, अब ज्योग्राफी यहां प्ले करेगी, डन। हमें पता है ना क्या कि एक तो गिरी रिवर ये आ रही है, डन, और यहां आ रही है यमुना रिवर, ठीक है। एक और हमारी आ रही है चंद्रनाहन से पब्बर रिवर, रूपिन सुपिन टॉन्स नेतवार में, ट्यूनी में पब्बर मिल जाती है, और ये फिर क्या करते हैं यमुना रिवर में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा टॉन्स के मिलने का, ठीक है ना, नियर कलसी। ये पॉइंट है गिरी के मिलने का, नियर रामपुर घाट, ठीक है। इसके बाद जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं पांवटा साहिब, यहां आता है हमारा पांवटा साहिब, ठीक है। तो बिलासपुर के राजा भीमचंद की बेटे की शादी थी किसके साथ? गढ़वाल, ठीक है। अब गढ़वाल जाना है तो क्या करनी है? क्रॉस गिरी, गिरी के बाद ये यमुना, ठीक है, टॉन्स। इसको क्रॉस करने के बाद फिर हम एंटर करते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल का रीजन। ये गढ़वाल का रीजन है जो हमारा केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये जितना भी एरिया आता है हमारा ना, ये गढ़वाल का रीजन है, ठीक है। तो इधर जाना था, इधर शादी होनी थी। अब देखिए उस टाइम जब ये गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ बैठे थे? मखोवाल में, डन। और भीमचंद क्या कर रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह जी डिसाइड करते हैं कि वो शिफ्ट होंगे। अब देखिए हमें पता है कि वो शिफ्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं? वो पांवटा साहिब को, ठीक है। अब पांवटा का नाम ही यही है, पांवटा मतलब पांव को टिकाना। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे अपने पांव टिकाए थे, ठीक है ना, अपना दशम ग्रंथ इन्होंने यहीं पे कंपाइल किया फाइनल, ठीक है। तो पांवटा साहिब। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी को पांवटा साहिब यानी सिरमौर, कौन से राजा यानी सिरमौर के राजा का नाम क्या था जिसने इन्वाइट किया था? तो सिरमौर का जो राजा था उसका नाम था मस्त और मेधनी प्रकाश, मेधनी प्रकाश, ये था सिरमौर के राजा का नाम, ठीक है, मस्त और मेधनी प्रकाश, जिसको जोगराज भी बोलते थे, ठीक है। अब देखिए ये ना सारे क्या बन रहे हैं? कंटेम्प्रेरीज बन रहे हैं। बिलासपुर का राजा भीमचंद, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, डन। उसके बाद क्या आएगा? मस्त प्रकाश, मेधनी प्रकाश, सिरमौर का राजा, ठीक है। वैसे ही अभी हिंडूर का राजा भी आएगा क्योंकि अभी बैटल भी होगी, डन। अब देखिए अब जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे पांवटा में थे, मस्त प्रकाश ने यहाँ पे बुलाया हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे थे। अब क्या होता है? भीमचंद के बेटे की शादी होती है। अब बारात जाएगी। अब देखिए बारात में जाना है, बिलासपुर से जाना है। अब बारात बिलासपुर जाएगी तो उसको सिरमौर का ये एरिया तो क्रॉस ही करना पड़ेगा, और इस एरिया में कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। सिरमौर का राजा तो था मगर वो रिस्पेक्ट करता था ना। और इन्हीं के बीच में आता है हमारी एक जगह जिसको हम बोलते हैं बगानी। तो यहाँ पे है हमारा बनगानी, ठीक है ना, बनगानी साहिब का गुरुद्वारा है ना, वो यहाँ पे है। तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि देखिए सिर्फ जो दूल्हा है और एक दो पर्सन उनके साथ अलाउड होंगे जो जा सकते हैं, इसके अलावा वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी बीच में यहाँ पे क्या होगी? बैटल ऑफ भंगानी, ठीक है। अब बैटल ऑफ भंगानी हुई है, ये कब हुई है? तो हमारी बैटल ऑफ भंगानी हुई है लगभग 1686 के आसपास, ठीक है। क्या होगी हमारी बैटल ऑफ भंगानी? कब होगी हमारी? 1686 के आसपास, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया, डन। बैटल ऑफ भंगानी, एरिया पता चल गया, जो हमारा टॉन्स और गिरी के बीच का एरिया आता है, ठीक है ना। अब बैटल ऑफ भंगानी होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किन किन के बीच में होती है। तो यहां पे कौन कौन होता है? यहां पे भीमचंद बिलासपुर का राजा, डन। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी होंगे, और
अगला पॉइंट, ठीक है ना, हमें पता है इसमें जो राजा होगा वो मेदिनी प्रकाश होगा, ठीक है ना, बस प्रकाश होगा। उसके बाद गढ़वाल का राजा भी होगा, उसका नाम भी फतेह प्रकाश था। अगर अगला मेन इंपॉर्टेंट जो राजा है उसका नाम है हिंडूर का राजा हरि सिंह, हरि सिंह, SINGH। तो हिंडूर के राजा का नाम है हरि सिंह, ठीक है। तो ये आपका हिंडूर का एरिया जिसमें हरि सिंह की डेथ होती है। देखो बैटल ऑफ भंगानी होता है, भीमचंद बच जाता है, हरि सिंह की डेथ होती है और गुरु गोबिंद सिंह बाद में जाके क्या करते हैं, बैटल के बाद जो हिंडूर के जो नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस में आएगा ना, जो हरि सिंह का सन आता है, बच्चा आता है, उसको दे देते हैं सारा का सारा राज्य, ठीक है ना। तो ये है हमारा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी आते हैं, पांवटा साहिब में आते हैं, बैटल ऑफ भंगानी होती है, डन। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी क्या करते हैं, आनंदपुर साहिब को, फिर आनंदपुर साहिब की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर वो आनंदपुर साहिब में रुकते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब के साथ टसल होती है, हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। फिर औरंगजेब के साथ टसल होती है और 1708 में प्राणों को त्यागते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर औरंगजेब के साथ टसल होती है और वो फिर नंदेड़ चले जाते हैं ना, नंदेड़ के पास गोदावरी, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये था इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा। सबसे पहले हमारे आएंगे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है ना, तो गुरु अर्जन देव जी आ गए, डन। उसके बाद हम आएंगे सिक्स्थ गुरु, ये फिफ्थ गुरु आएंगे गुरु हरगोबिंद जी, ये सिक्स्थ गुरु आएंगे, ये भेजेंगे भाई कल्याणा को और हरगोबिंद जी आपके किरतपुर बनाएंगे, डन। उसके बाद आएंगे हमारे गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी बनाएंगे मखोवल, जो ये लैंड परचेज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी और ये रिलेशन आता है हमारा, ठीक है ना। भीमचंद आएगा, हिंडूर का राजा आपका जो आएगा उसका नाम होगा हरि सिंह और सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश, ठीक है। 1686 में होगी बैटल ऑफ भंगानी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको और रिलेशन बताऊंगा गुरु गोबिंद सिंह जी का, ठीक है। अब क्या होता है, मुगल फोर्सेस से लड़ने के लिए, ठीक है ना, तो मुगल फोर्सेस से लड़ने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी क्या करते हैं ना कि सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो ना कुल्लू के पास जाते हैं। जब वो कुल्लू में जाते हैं ना, तो जब वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक है ना, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाने में जो कुल्लू का राजा था, ठीक है ना, अभी तो ये वाली ये टर्म होगी, अब यहां का बताता हूं। जो कुल्लू का राजा था इसका नाम था राज सिंह, कुल्लू का राजा राजा राज सिंह, ठीक है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी को ना कैद कर लेता है और फिर यहाँ पे अपनी ना मिरेकुलस है ना, इसकी पावर की वजह से गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ से आ जाते हैं और वो आ जाते हैं मंडी में, डन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मंडी का उस टाइम कौन राजा होता है। मंडी का राजा था सिद्धसेन, ठीक है। अब दो तीन चीजें मैं बताऊंगा आपको सिद्धसेन की, सिद्धसेन। तो मंडी का राजा था सिद्धसेन, वो गुरु गोबिंद सिंह जी का वेलकम करता है, डन ना। इसीलिए यहां पे गुरु गोबिंद सिंह जी अखंड कीर्तन करते हैं, 18 दिनों का अखंड कीर्तन करते हैं और बोलते हैं कि मंडी को जो लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा, डन ना। तो ये बोलते हैं वो, और इसी के बाद फिर जोगिंदर सेन जो होते हैं रिवालसर में गुरुद्वारा बनाते हैं, डन। तो मंडी से हेल्प मिलती है। अब राजे का क्या है, वो राजा है सिद्धसेन, ठीक है। अब सिद्धसेन से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है ना। एक तो आपको कुल्लू का राजा का पता होना चाहिए, उसके बाद सिद्धसेन जो करता है वो हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सिद्धसेन, डन, ये मंडी है। मंडी के नॉर्थ में हमें पता क्या आता है, मंडी के नॉर्थ में आती है हमारी बरोट वैली और बरोट वैली के नॉर्थ में आता है हमारा भंगाल। तो ये थी बंगाल रियासत, ठीक है ना, कांगड़ा की जो ऑफशूट थी ना बंगाल रियासत ये। और यहां का राजा था पृथ्वी सिंह, है ना, पृथ्वीपाल बोल सकते हैं और पृथ्वी सिंह बोल सकते हैं, डन। उस राजा की शादी जो थी, इस राजा की शादी सिद्धसेन की बेटी के साथ हुई थी, जो बंगाल का राजा था, ठीक है ना। और ये ना सिद्धसेन की बेटी को तंग करता था, इसलिए सिद्धसेन ने क्या किया कि आजा, एक बार इसको बुलाया, सिद्धसेन ने मंडी में 1 महीना आराम से रखा, फिर उसके बाद इसको मार दिया और इसको दमदमा पैलेस के ना वहीं पे फ्रंट में इसको दबा दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मंडी के कौन से राजा ने किया था, दमदमा पैलेस, यानी जब सिद्धसेन था तो दमदमा पैलेस बन चुका था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, फिर मैं बताऊंगा सूरज सेन ने दमदमा पैलेस कैसे वो बनाया था, ठीक है ना, ठीक है। तो एक ये रिलेशन है। अब इसको अगर मैं कुल्लू के साथ जोड़ूं, इसी सिद्धसेन के टाइम को, ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो बंगाल का राजा है, जो बंगाल का राजा है ना, इसकी बहन की शादी कुल्लू के राजा के साथ हुई थी और वो राजा था मान सिंह, ठीक है ना। अब देखो ये सिद्धसेन से चेंज चली है, तो बंगाल के जो, अब बंगाल के राजा को तो मार दिया सिद्धसेन ने, तो अब इसको तो गुस्सा आएगा, तो कुल्लू का राजा मान सिंह अटैक करता है और गुम्मा और द्रंग की पहाड़ियां, मंडी में कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमें, गुम्मा और द्रंग के मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी गोगरधार में आते हैं, ये भी कैप्चर करता है मान सिंह, ठीक है ना, गुम्मा और द्रंग की पहाड़ियां। दूसरा, ये वही मान सिंह है जो आपकी गोंदला फोर्ट बनाता है,
ये वही मान सिंह है जो लिंगटी प्लेन्स के साथ बाउंड्री फिक्स करता है, और ये वही मान सिंह है जो सतलुज को क्रॉस करके शांगरी रियासत है ना, शांगरी ठकुराई में अटैक करता है, और यही मान सिंह है जिसको कुम्हार सेन रियासत में ना फिर वो वहां पे जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कंटेम्प्रेरीज बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो मैंने आपको अभी डेमो दिया ना कि हम इसको ऐसे जोड़ते हैं जब एंड में जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी है ना, वो क्या हो गया था, सब कुछ ठीक होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ने के लिए कहां जाते हैं, अपना सपोर्ट के लिए कुल्लू के पास जाते हैं। कुल्लू का राज सिंह जो होता है वो हेल्प नहीं करता है, बांध देता है। ठीक है ना, फिर गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकलते हैं और मंडी के राजा के पास जाते हैं। मंडी का राजा था सिद्ध सेन। सिद्ध सेन अखंड कीर्तन करवाता है। इसके बाद ये सिद्ध सेन वही है जिसकी बेटी की शादी बंगाल के राजा पृथ्वीपाल से हुई थी, और ये उस राजा को मार देता है और कहां दबाता है, दमदमा पैलेस में। ठीक है ना, फिर उसके बाद कुल्लू का राजा मान सिंह इसका बदला लेता है। ठीक है, तो ये है अभी हमारा रिलेशन डन। इसके बाद हमें पता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1809 में, ठीक है ना, इसके बाद 1809 में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह के बाद आते हैं बंदा बहादुर सिंह। ठीक है, फिर वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। फिर बंदा बहादुर जी आते हैं तो फरूख सियार इनको एग्जीक्यूट करवाता है, जो मुगल का रूलर होता है। हाँ, एक चीज आ सकती है कि बंदा बहादुर ने कौन कौन से हमारी हिल स्टेट्स को अपने अंडर लिया था, जैसे चंबा आ गया, मंडी आ गया, इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ था बंदा बहादुर जी के आगे। ठीक है ना, जो बंदा बहादुर जी है ये मिले थे, ठीक है, बंदा बैरागी ये मिले थे महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी से। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद यही आए थे यहाँ पे। डन ना, इनका रोल आपका सिरमौर के उससे भी आता है, लोहगढ़ का किला। डन। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन आएगा वो 1809 में आएगा। तो हमें पता है कि 1809 के आसपास, ठीक है, आसपास क्या, 1809 में ही गुरखाज ने कांगड़ा फोर्ट को घेरा हुआ था, और जो राजा था वो राजा था संसार चंद, ये हम पढ़ चुके हैं संसार चंद। तो संसार चंद इनवाइट करता है 1809 में महाराजा रंजीत सिंह, और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होती है। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह आते हैं, और इनके बीच में थोड़ा सा और भी आता है। क्या चीज आती है कि जो संसार चंद होता है ये कांगड़ा फोर्ट इसके पास कैसे आता है, कांगड़ा फोर्ट इसके पास कैसे आएगा कि संसार चंद क्या करता है, जय सिंह कन्हैया को इन्वाइट करता है कि कांगड़ा फोर्ट को, है ना, हेल्प किया जाए, जीतने के लिए हेल्प किया जाए, और जय सिंह कन्हैया फिर कांगड़ा फोर्ट अपने पास रख लेता है, और बाद में फिर वो शिफ्ट करता है संसार चंद के नाम पे। ठीक है ना, और जय सिंह कन्हैया से भी पहले कौन अटैक करता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, तो अब क्या क्या रोल आएगा, तो अगर हम प्रॉपर रोल देखेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर पूरा कर देंगे, तो सबसे पहले आएंगे हमारे गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी आएंगे, इन्होंने भेजा भाई कलियाना को। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगे गुरु हरगोबिंद जी, इनसे रिलेटेड आएगा हमारा कीरतपुर, कीरतपुर। फिर आएंगे हमारे गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड आएगा मखोवाल, और मखोवाल है अनंतपुर साहिब। फिर आएंगे गुरु गोविंद सिंह जी, इनसे रिलेटेड आएगा बिलासपुर का राजा भीमचंद प्लस, ठीक है, सिरमौर का राजा मेधनी प्रकाश प्लस हिंडूर का राजा हरि सिंह। डन। इसके बाद गढ़वाल का राजा भी है फतेह सिंह, बट वो जरूरी नहीं है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी कहां जाते हैं, कुल्लू राज सिंह। फिर गुरु गोविंद सिंह जी कहां जाते हैं, मंडी सिद्ध सेन, और सिद्ध सेन से मैंने एक चेन चलाई थी वो आपने पढ़ा। इसके बाद रिलेशन आएगा बंदा बहादुर का, ठीक है ना, बंदा बैरागी। डन। और उनके बाद जो रिलेशन आएगा, इसको हम मॉडर्न इंडिया में ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, इनके बाद जो रिलेशन आएगा वो आएगा जस्सा सिंह रामगढ़िया जो अटैक करेगा। इसके बाद जय सिंह कन्हैया आएगा, और जय सिंह कन्हैया के बाद महाराजा रंजीत सिंह। इसके बाद देखो, इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह भी मंडी को पूरा का पूरा अपने अंदर कैप्चर नहीं करते हैं, ट्रिब्यूट के लिए करते हैं। वो तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 के बाद जाके डिसाइड किया जाता है कि मंडी को कैप्चर किया जाएगा नौनिहाल सिंह के द्वारा, और जनरल वेंचुरा कैप्चर करते हैं कमलागढ़ फोर्ट को जो सूरज सेन बना था। ठीक है ना, फिर वो हम आगे के उसमें करेंगे जब हम ब्रिटिशर्स का इन सबके साथ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें ये क्वेश्चन सारे के सारे ना पता होना चाहिए, जो बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशन किसका, सिख का और हिल स्टेट्स का जो स्टार्टिंग का रिलेशन है। ठीक है ना, तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।